नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। आज कैबिनेट में कृषि कानून वापसी के पास होने के बाद किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को उम्मीद जगी है कि अब तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे, लेकिन किसानों का आंदोलन आगे जारी रहेगा या खत्म होगा, इसके लिए किसानों ने सरकार के सामने अब 5 मांगों को रखा है। यह कहकर आंदोलन खत्म होने और घर वापसी का मुद्दा किसानों ने वापस सरकार के पाले में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच कयास ये भी लगा रहे हैं कि कृषि मंत्रालय ने पीएमओ की सिफारिश पर कृषि कानून रद्द करने का बिल भी तैयार कर लिया है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं बॉर्डर पर बैठे किसानों ने कैबिनेट बैठक में कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले पर लगी मुहर के बाद किसान खुश दिखाई दिए। इस मौके पर किसानों ने कहा कि कानूनों को रद्द करने की दिशा में सरकार ने एक और अच्छा कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा, कानून रद्द करने की दिशा में सरकार के कदम किसानों की जीत को और मजबूत कर रहे हैं। कृषि कानूनों के कैबिनेट में रद्द होने से किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही संसद में भी कानून रद्द करने का प्रस्ताव पास हो जाएगा। जो कैबिनेट ने फैसला लिया है उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद जो हमारी एमएसपी की मांग है और जो किसान जो शहीद हुए हैं उनकी भाई नौकरी दे, भत्ता दे, पैसा दे और जो हमारे कानून है वे रद्द होने चाहिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, ये हमारी 2-3 मांगे हैं जो पूरी कर देने चाहिए। पराली का बिल है वो रद्द कर देना चाहिए। हम स्वागत करांगे इस सरकार का और धन्यवाद करांगे इस सरकार का, मोदी सरकार का। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। घर वापसी पर कहा कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक घर वापसी की उम्मीद कम है। सभी मांगे पूरी होते ही किसान वापस घर चले जाएंगे। साथ ही कहा कि अगर केंद्र सरकार इसका फैसला पहले कर लेती तो अच्छा होता। इसके साथ ही कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की अन्य मांगों पर भी जल्द बातचीत शुरू होनी चाहिए। भाई जब सब कुछ खत्म हो गया सरकार बिल्कुल गुड टेगी, लेकिन हमारा पीएम हम स्वागत भी करते हैं, नाराज भी है उससे भी। इतना लेट, 1 साल लेट चल रहा है। उसको पहले दौर की या दूसरे दौर की मीटिंग हुई थी तोमर के साथ, तोमर को पावर दे देनी चाहिए थी, पहले ही ये कानून रद्द कर देने थे। हमारा 800 किसान शहीद हुए, उसके लिए क्या देते हैं, उसके मुआवजे के लिए क्या देते हैं। जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट है वो 5 लाख दे रही है, जो शहीद हुए उसके लिए सरकार क्या देगी। अभी बहुत बातें हैं जो स्कीम ने करनी है। जितना टाइम हमारी पूरी बातें नहीं सुनती सरकार, जहाँ मानती नहीं, उतना टाइम आंदोलन जो ऐसे ही चलेगा। अभी किसानों की घर वापसी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, जिसमें फैसला लिया जा सकता है कि कब तक किसानों को आंदोलन जारी रखना है और कब घर वापसी होगी। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शहीद किसानों के आश्रितों को लेकर बड़ा ऐलान किया। अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो शहीद किसानों के आश्रितों को शहादत सम्मान राशि दी जाएगी और शहीद किसानों के आश्रितों को 25 लाख की मदद दी जाएगी। हालांकि ऐलान और कैबिनेट की मीटिंग के बाद किसानों को उम्मीद जगी है कि उनकी मेहनत अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन इसी बीच 3 तारीख को WTO की होने वाली मीटिंग किसानों को परेशान कर रही है। कैबिनेट ने मंजूरी तो देनी सी जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया सी, पर
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80% ਇਹਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15% ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਜੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ना हुए कि किसानों को दोबारा फिर सड़कों पर आना पवे। उधर आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर 26 नवंबर को किसान टिकरी बॉर्डर पर जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। किसान आंदोलन की सालगिरह की जाएगी। आपको बता दें कि इस महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन एकता कर रही है। इस महापंचायत की व्यवस्था सेक्टर 13 के 7 एकड़ में की गई है। वहीं महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही किसान नेताओं को भरोसा है कि महापंचायत में पंजाब के हजारों किसान हिस्सा ले सकते हैं। देखो साडे दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਸ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਲਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। देखते हैं कौन कौन हाजिर होंगे किन्नी। वहीं किसान आंदोलन की सालगिरह पर किसान नेताओं को भरोसा है कि खाली दिखाई देने वाली झोपड़ियां उस दिन भरी हुई दिखाई देंगी। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द होकर कॉपी मिलने पर ही यकीन होगा। ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ। ਵਾਪਸ कब जाएंगे? वापस तो भाई जब कानून वापस होएंगे, लिखती कापी हमारे हाथ में आएगी। दूजियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਮੀਆਂ तमाम MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਗੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਬ ਦਬਾ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। इसके साथ ही रादौर में भारतीय किसान यूनियन ने बैठक कर 29 नवंबर के संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्तावित संसद कूच कार्यक्रम को लेकर बैठक कर रणनीति बनाई। इस बैठक पर किसानों ने सर छोटू राम की जयंती भी मनाई। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए BKU प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि आज यमुनानगर जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें संगठन को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर सभी किसान दिल्ली में इकट्ठा होंगे और 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे।
जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर सभी किसान दिल्ली में इकट्ठा होंगे और 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे। नए सिरे से यमुनानगर की कार्यकारिणी का गठन किया गया और जो हमारा मंडल है, हमारी बहन जसवीर कौर है, उनको सुखवीर कौर, इनको अम्बाला मंडल के महिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है और जितना भी हमारे जिला यमुनानगर की कार्यकारिणी है सबका आज नामित किया गया है इसमें। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसले लिए गए हैं, 26 तारीख को आंदोलन का 1 वर्ष पूरा होने पर भारी संख्या में किसान दिल्ली जाएंगे और 29 तारीख को संसद कूच का जो फैसला लिया वो आज भी। उधर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों का स्मारक बने और उनके परिजनों को मुआवजा मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। सरकार को तय करना ही होगा देर सवेर। मैं तो इस बात को पहले से उठा रहा हूं कि एक उनकी याद में स्मारक, उनको उचित मुआवजा, सब कुछ उनकी भलाई के लिए देना चाहिए, जिससे हम उनका कॉन्फिडेंस फिर जीत पाए। सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकें और आज ये मौका सही है, वो मान भी चुके हैं। तो इस सारी चीज को जितनी जल्दी सुलझा लिया जाएगा अच्छा होगा, नहीं तो जैसा इसमें देरी हुई उससे नुकसान किसका हुआ? हम सबका नुकसान हुआ, राष्ट्र का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं। फिलहाल सभी की निगाहें 26 नवंबर को होने वाली किसानों की महापंचायत पर टिकी है। देखना होगा कि इस महापंचायत से किसानों का आंदोलन किस ओर रुख करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आंदोलन का ऊंट किस करवट बैठता है ये जानना तो बहुत जरूरी ही है और वक्त जरूर इसका जवाब लेकर हाजिर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो गेंद है इस आंदोलन को खत्म किए जाने को लेकर वो सरकार के पाले में है कि मुख्य मुद्दा तो आपने मान लिया हम किसानों का, लेकिन 5 मांगे अभी बाकी हैं, इन पर भी जरा गौर फरमा लीजिए। आइए इसी पर हमारे गेस्ट के पास पहुंचते हैं, पैनल से मिलवाते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सत्यनारायण नेहरा हैं किसान नेता, बहुत स्वागत है सत्यनारायण जी हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आपका। विजेंद्र नेहरा है प्रवक्ता बीजेपी, नेहरा जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। ओम प्रकाश डाबला हैं प्रवक्ता कांग्रेस, ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत है। रणवीर लोहान का भी मैं स्वागत करती हूँ, आप प्रवक्ता इनेलो हैं। एक एक करके मैं सभी के पास आ जाऊंगी, चूंकि गेंद सरकार के पाले में तो शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। विजेंद्र नेहरा जी, कैसे किसान जाएंगे वापस? 5 मांगे बाकी हैं। नहीं, आज 5 बोल रहे हैं, ठीक है। आप उन 6 मांगों को लेकर क्या कर रहे हैं? अनामिका जी आवाज ठीक से आ रही है मेरी? आ रही है सर। देखिए अनामिका जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जो तीनों कृषि कानून हैं उनकी वापसी की जो घोषणा की थी, हाँ, उसी के अनुरूप केंद्रीय कैबिनेट ने आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी यानी उनको रद्द करने पर अपनी मोहर लगा दी है। संसद सत्र के दौरान ही दोनों सदनों से कृषि कानून की वापसी यानी उसे रद्द करने की जो प्रक्रिया वो पूरी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ क्योंकि अनामिका जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कृषि कानून लाने के लिए हमें क्यों लाना पड़ा इस देश के अंदर, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था थी वो बहुत जटिल थी, बड़ी समस्या थी। 2014 तक अनामिका जी लगभग 4.5 लाख से अधिक किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके थे। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कृषि क्षेत्र में सुधार के पक्ष में था, एक बहुत पुरानी मांग थी। और खास तौर पर जो छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जो फल फूल सब्जी और बागवानी की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी। और विशेष तौर पर ये कृषि कानून अनामिका जी उन्हीं के लिए थे, क्योंकि मुश्किल से 5% ऐसे जो किसान हैं जो एसपीओ बना करके खेती करते हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनके लिए कानून थे। बाकी जो किसान पुराने रास्ते जाना चाहते हैं, मंडी एमएसपी, उनके लिए वो रास्ता था, ऑप्शनल थे ये कानून, कोई मैंडेटरी नहीं थे। इसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ किसानों के एक वर्ग के कारण, जिस तरह से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक किसानों के वर्ग को हम नहीं समझा पाए, इसलिए हम इसको वापस लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में अनामिका जी एक रिपोर्ट आई थी कि देश भर के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। तो हमने सोचा कि किसान के लिए बाजार खोला जाए, किसान को अन्य विकल्प दिए जाए, पूरे देश के अंदर अपनी फसल को बेचने का उसको हमने एक ऑप्शन दिया, एक मौका दिया। और हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है अनामिका जी जहां के 95% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। वो 5% किसान भी हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, जो अपनी फसल को डायरेक्ट मार्केट में बेचने का काम करते हैं।
इसके अलावा 11 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम अनामिका जी हरियाणा प्रदेश करता है और 2022 तक किसान की जो आमदनी है उसको हमें दोगुना करना है। फसल की लागत का आज भी हम 1.5 गुना दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं एमएसपी की बात करूं अनामिका जी, तो इस बार हमने गेहूं की जो फसल थी, रबी की जो फसल थी, उसको 83 लाख मीट्रिक टन की फसल को हमने 1975 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीदा और 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के अकाउंट में हमने ट्रांसफर की। बिल्कुल हम जानते हैं। मैं खरीफ फसल की अगर बात करूं अनामिका जी, सर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप जो भी गिना रहे हैं, आप लोगों ने ये किया है, ये हो रहा है, ये हुआ है, हमें पता है। लेकिन अभी भी मांगे जो लंबित पड़ी हैं, उसका मेरा सवाल उसे लेकर था। एमएसपी पर जो चीजें आप गिनवा रहे हैं, जब इतना दिया ही है, ये तो फिर वही स्वामीनाथन वाली बात हो गई ना। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा लागू कर दो, आप कहते हैं ऑलमोस्ट लागू कर दिया है। केवल एमएसपी नहीं और मांगे भी हैं, तो अब उन मांगों को लेकर क्या कर रहे हैं वो जानना चाह रही हूं मैं। अनामिका जी देखिए, आपने स्वामीनाथन जी की बात की, मैं बताना चाहूंगा 17 जून 2017 को खुद स्वामीनाथन जी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की और उसके बाद भी वो कई बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर चुके हैं कि मेरी सिफारिशों को सही मायने में इस देश के अंदर पहली बार अगर किसी ने लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक बात आपने अनामिका जी अन्य मांगों की है, इसमें जो पराली वाला विषय है, उनका कहना है कि हम प्रदूषण फैलाएंगे, पराली जलाएंगे, हमारे ऊपर जुर्माना नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी 5 जून 2020 को अनामिका जी बहुत लंबे समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपको सारी जानकारी है। 5 जून 2020 को भारत सरकार ने, सर सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून बता देता, मैं सभी का बता देता हूँ अनामिका जी। 3-4 विषय हैं। एक तो पराली वाले विषय के ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले रही हूँ नेहरा जी के लिए, आप लोगों को भी बराबर वक्त मिलेगा। मैं बता देता हूँ अनामिका जी, 5 जून 2020 को भारत सरकार ने लिखित प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के बीच भेजा था कि आपकी जो भी मांगे हम उनको मानते हैं। जैसे कि इन्होंने पराली वाले विषय का कहा, सरकार ने कहा ठीक है हम इसको वापस लेने के लिए तैयार है, आंदोलन आप खत्म करिए। इन्होंने बिजली वाले विषय को उठाया, सरकार ने कहा ठीक है हम वापस लेने के लिए तैयार है, आप आंदोलन को समाप्त करिए। अब आपने जो एमएसपी की बात की अनामिका जी, पुराने समय से एमएसपी हमारे देश के अंदर जारी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के ऊपर एमएसपी तय होती है, वो सिस्टम आज भी चला हुआ है। पहले से एमएसपी बढ़ा करके हमने दी है, फसल की लागत का 1.5 गुना हमने दिया है। इसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा जो किसानों की मांग है, हमें कहीं ना कहीं देखिए, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया अनामिका जी, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कृषि के जो वैज्ञानिक हैं, भारत सरकार के, राज्य सरकार के कृषि के जो कर्मचारी हैं, आपको रोक रही हूं सर, रुकिए आप। पहले दूसरे दौर की बैठक में ही तोमर साहब ने एमएसपी पर और बिजली पर मांगे मान ली थी, लेकिन किसान वापस नहीं गए। कह रहे थे कि पहले तीनों कृषि कानून वापस ले लो, उसके बाद ये जो मान रहे हैं आप, हम इसको स्वीकार करेंगे। अब तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, तो अब वो दो जो मांगे मान ली गई थी तोमर साहब के जरिए, अब उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। और एक और चीज, एक सेकेंड सर, रिकॉर्ड आपके पास भी है उन बैठकों की और रिकॉर्ड किसानों के पास भी है, बोलिए। अनामिका जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा शुरुआती दौर में किसानों की एक मांग थी कि एमएसपी की हमें लिखित गारंटी दीजिए, क्योंकि आज तक तो 70 साल में कांग्रेस ने लिखित गारंटी भी नहीं दी थी। तो हमने इनसे कहा था कि एमएसपी की हम लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार हैं। जहां तक एमएसपी कानून की बात है अनामिका जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इसमें भारत सरकार के कर्मचारी, कृषि के वैज्ञानिक, राज्य सरकार के कर्मचारी जो कृषि से जुड़े हुए हैं, और किसानों के पास जाना पड़ेगा। मुझे सत्यनारायण जी, नहीं आपने लिखित गारंटी की बात तो बोली थी सर। एक सेकंड, नहीं रुकिए, बात क्लियर होने दीजिए सर, सबसे ज्यादा आपको मौका दिया है। कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था अनामिका जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कमेटी बना करके इस पे चर्चा करें और कैसे इसको अधिक प्रभावी तरीके से लागू करें, वो कमेटी बनेगी, चर्चा होगी। ऐसा थोड़ी बिना कमेटी बनाए काम हो जाएगा। तो हम दिखा ही रहे हैं कि पीएम ने कहा, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं, ये तो हम बता ही रहे हैं। मैं आपने जैसे जिस गोई के साथ यहाँ पर ये बोल दिया कि हमने ये कहा था पहले दूसरे दौर की बैठक में कि हम गारंटी देंगे, एमएसपी गारंटी का लिखित में देने को तैयार है, लेकिन वहां से कानून अब गायब हो गया। ये कानून वाला मसला तब नहीं था क्या सत्यनारायण जी? बिल्कुल था या नहीं था? नहीं, बिल्कुल था। बोलिए, आगे बोलिए। अब जो सरकार जो कह रही है, विजेंद्र जी, सरकार ने जब पहले दूसरे की दौर हुई, जब सरकार ने कहा था एमएसपी के कानून बना के लिखित में देंगे, लेकिन सरकार आपकी नहीं कर रही है बातें। पराली पर वो कह रहे हैं कि आप क्यों प्रदूषण फैलाने के लिए चाहते हैं कि एक बात बताइए, कहाँ प्रदूषण फैल रहा है? पराली से फैल नहीं रहा क्या सर? नहीं फैल रहा, नहीं। किसान अपनी जो, सर प्लीज देखिए, इस मंच पर अगर मुद्दे पर ही बात हो तो ठीक है। पराली से प्रदूषण फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्कूली बच्चे भी जानते हैं। आपको पराली ना जलाने के लिए दूसरा विकल्प क्या चाहिए, आप उस पर बात कर सकते हैं। सरकार उस पर प्लीज फैक्ट पे बात कीजिए, आप मांगिए ना।
सरकार उस पर कोई ना कोई समाधान करे ना। किसान पराली जलाने पे मान लीजिए मजबूर हो रहा है तो सरकार उसका कोई समाधान करे, लेकिन सरकार तो नहीं चाहती ना समाधान करना। हमारी जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप देखिए 1 साल से किसान भूखा प्यासा सड़कों पर बैठा हुआ है और हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए इस आंदोलन के अंदर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल बाद इसको मंजूरी दी है बिल को वापसी लेने के लिए, जबकि ये बिल भी किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था। किसानों ने ये बिल मांगा नहीं, किसानों के ऊपर थोपा गया था, तो फिर किसानों को मिला क्या? सर जब ऐलान कर दिया वापसी का तो ये रहने दीजिए, जो नहीं, मांगे ये तो आप हो रख जाए रहे हैं ना। लेकिन किसानों को मिला क्या? हाँ। किसानों को तो कुछ नहीं मिला। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से, प्रवक्ता जी से, कि आपकी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने आज कैबिनेट की मीटिंग के अंदर 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके ऊपर संविधानता तक नहीं की। अब भाई किसान शहीद हो गए, आऊंगी सर, आऊंगी, रुक जाओ। क्या चाहिए सर उनके लिए, क्या चाहिए? उनके लिए आर्थिक मदद चाहिए। हाँ। उनके लिए नौकरी चाहिए। हाँ। उनके परिवार वालों का गुजारा कैसे होगा? ठीक है। अभी रोहतक के अंदर निदाना गांव का दीपक नेहरा नाम का एक लड़का था। हाँ। वो किसान आंदोलन में शहीद हो गया। अपने परिवार में अकेला था वो, उसके छोटे बच्चे हैं 5-5, 7-7 साल के। बताइए उनके लिए कौन करेगा? ठीक है नेहरा जी सुनिए, रुकिए, नहीं ऐसे 1 to 1 नहीं हो सकता। 2 गेस्ट अभी चुप बैठे, हलो आए भी नहीं हुआ उनसे। आप पहले नोट कीजिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर पहले आ जाते तो 700 से ज्यादा किसानों को हम नहीं खोते, उनके आश्रितों का क्या? सवाल वाजिब है सर, सवाल वाजिब है, जवाब के लिए लौटूंगी। ओम प्रकाश जावला जी। मोनिका जी, नेहरा जी अभी कह रहे थे, काफी चीज गिना रहे थे। नेहरा जी को जितनी भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल जो किसानों की बातों को मानने के लिए, कानून को रद्द करने के लिए लगा दिया, जो किसानों की 5-6 और जो मांगे हैं, जितनी जल्दी हो सके 5-4 मांगे इनकी और मांग ले तो ये मामला जल्दी हल हो सकता है। देखिए अभी पराली का जिक्र हो रहा था, क्या पराली से ही ये प्रदूषण फैल रहा है? ठीक है, मानता हूँ पराली से थोड़ा बहुत हो जाता होगा, अन्य इसके अलावा अन्य भी ऐसी चीजें हैं जिसे प्रदूषण फैल रहा है, उन पर भी सरकार ध्यान दे। आप ऐसे बोल सकते हैं कि केवल पराली से प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन पराली से हो तो रहा है ना सर। जी, कूड़ा जलाने तक मना है सर। मानता हूँ थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन पराली पे इतना जोर क्यों जला सकते? पूरा पराली पे जोर क्यों दिया जा रहा है किसानों पर? हर चीज पर जोर दिया जा रहा है सर। न्यूज देखिए ना, देखिए पराली के अलावा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तो पराली नहीं जल रही, दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। देखिए आप एनसीआर में ज्यादा फैल रहा है। पराली तो कई गाँव में थोड़ी बहुत, कहीं किसान एक आध जड़ा भी लेता होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सही मायने में अभी भारतीय जनता पार्टी वाले किसानों का हल करना चाहता है तो किसानों से बात करनी चाहिए। इनको करना बंद कीजिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप मैं किसान से भी यही कह रही थी, मैं आपसे भी कह रही हूँ कि पराली के लिए दूसरे विकल्प पर बात होनी चाहिए। ये बहस का विषय है ही नहीं कि पराली से प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एक कागज का टुकड़ा नहीं जला सकती, सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी जहरीली गैस है सर, आपको नहीं होती? मानता हूँ, इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो इसका प्रचार ज्यादा ज्यादा आज भी हम देखते हैं गांव में पराली के अलावा लोग बाग कूड़ा करकट अन्य चीजें जला रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं गांव में, कोई मुनादी नहीं ऐसी गांव में। हम देखते हैं लोग बाग आज भी धुआं से जी रहे हैं। आप गाँव में चले जाइए, कई गाँव में तो ऐसे लोग हैं सुबह और शाम। एमएसपी पर आपने विजेंद्र नेहरा को सुना, उन्होंने उंगलियों पर गिना दी कि हम तो 95 में दे रहे हैं, केवल 5%, वो भी संपन्न किसान है। इसका जवाब है आपके पास? देखिए एमएसपी पे अगर ये देते हैं तो किसान रोड़ा किस बात का है? एमएसपी की गारंटी दे, ये एमएसपी से नीचे अगर खरीदे तो कानून बनाए कि उसके लिए प्रावधान, उसके जेल हो। क्यों कर रहे हैं ये? अब ये बाजरे पे एमएसपी देने की पहले कह रहे थे गारंटी देंगे, कहाँ बाजरे पे एमएसपी देंगे? सवाल भी नोट कर लीजिए विजेंद्र जी। रणवीर लोहान की बात आती है, रणवीर जी आपकी प्रतिक्रिया सर, क्या हो रहा है? ये कब जाएंगे किसान घर वापस? सरकार को आपका उलझाने का काम कर रहे हैं। अगर सही मायने में किसानों को वहाँ से आ जाऊंगे, हटाना है तो किसानों की बात पूछना पड़ेगा, इनकी बारी लास्ट में, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, तभी कुछ इसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल, अगर इन्होंने ज्यादा समाधान लिए विजेंद्र नेहरा को जाने नहीं देंगे। ओम प्रकाश जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है रणवीर जी, हाँ जी समाधान बोलिए सर, बोलिए। किसान उठने वाले नहीं है, उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए। बोलिए रणवीर जी। शुरू करूं? बिल्कुल। अनामिका जी, पिछले 150 साल से किसानों के साथ किया गया हर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है।
किसानों को 23 फसलों पर अपनी उपज का भाव घोषित सरकारी न्यूनतम सरकारी खरीद मूल्य लगभग 40% कम मिला है। आर्थिक सर्वे 2016 में नामिका जी जिनमें बताया गया कि 17 राज्यों में यानी आधे भारत में सालाना आय महज 20,000 है किसान की, और 2019 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो औसतन आय केवल मात्र 27 रुपये प्रतिदिन बैठती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का कानूनी हल बनाने का मतलब है कि निर्धारित भाव से कम किसी प्रकार की खरीद फरोख्त न हो, यही असली सुधार है। किसान के हाथ में पैसा आएगा, किसान शहरों की बजाय अपने खेत में ही काम करेगा, जिससे इस देश की सकल घरेलू उत्पादन सूचकांक में भी बढ़ोतरी होगी। और अनामिका जी जैसे 6 जो 8 सूत्रीय कार्यक्रम पर किसान अड़ा है, उसमें पहली मांग तो C2 प्लस 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो खेती है उसमें जितनी भी लागत है उसका 50% मुनाफे के साथ। ये भी एक स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी ने 2020 में ड्राफ्ट तैयार किया था, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने उस समय के जो प्रधानमंत्री है उनके आगे सिफारिश की थी। और अनामिका जी मोर्चा ने अगली मांग दोहराते हुए कहा कि प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन 2020-21 का ड्राफ्ट पीएम ने कहा कि मतलब सरकार ने वादा किया था इसे वापस लिया जाएगा, लेकिन इसे संसद की कार्य सूची में शामिल किया गया। और तीसरी मांग थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें जुड़े वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, मतलब जितना भी वायु के अंदर प्रदूषण है उसमें किसान के ऊपर एक थोपा गया था कि इतने करोड़ रुपए दे सकते, उसमें सरकार ने कुछ हद तक किया भी है, लेकिन सन 15 के माध्यम से फिर किसान को सजा की गुंजाइश बना रखी है। चौथी मांग ये है कि किसानों की तरफ से पीएम के आगे कहा गया कि 1 वर्ष में किसान आंदोलन के दौरान जितने भी मुद्दे थे, जितने भी केस थे, वो सारे केस जून 2020 से लेकर अब तक के सारे केस वापस लिया जाए। लखीमपुर खीरी में हत्या सेक्शन 120B के अभियुक्त अजय मिश्रा टैनी खुलेआम घूम रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। आपके मंत्रिमंडल में बनने के बावजूद भी आपके वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, इसे बर्खास्त किया जाए। और छठी मांग थी आखिरी मांग, किसानों की तरफ से कहा गया कि इस आंदोलन के दौरान अब तक 700 किसान शहादत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, शहीद किसान स्मृति एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंह पर जमीन दी जाए। खुला पत्र था, सबको पता है। हाँ, तो इसमें भी किसान कहीं भी गलत नहीं है। 150 साल से एक्सपेरिमेंट की बात मैंने बताई, 23 ऐसी फसलें हैं जिनका समर्थन मूल्य कम मिलता है इस देश के अंदर। 17 राज्य आज भी 27 रुपये प्रतिदिन के ऊपर अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। तो इसलिए MSP की गारंटी होना जरूरी है, और C2 प्लस 50% के मुनाफे के साथ ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेहरा जी एक एक करके सबको जवाब दे दीजिए। अनामिका जी देखिए, मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे भाई किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और किसान नेता है सत्यनारायण जी, उन्होंने एक सवाल किया, लेकिन सत्यनारायण जी तैयारी के साथ नहीं है। शहीदों के विषय में जो उन्होंने बात की, सत्यनारायण जी पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 तक लगभग 4.5 लाख किसानों ने जो आत्महत्या की, या कंडेला कांड, या कांग्रेस के पार्टी की सरकार ने जिन्होंने गोलियों से जिन किसानों को मरवाया, उनको आप शहीद नहीं मानते क्या? क्या उनके लिए कभी आपने या कांग्रेस पार्टी ने, इनेलो पार्टी ने मांग की कि उनका स्मारक बनना चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनके परिजनों को रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए? आपने मांग नहीं की। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भैया आप सूची तो तैयार कर लीजिए कि कितने किसान शहीद हुए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा अनामिका जी, एक हरियाणा से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरविंदर कंडेला जी, उन्होंने 2 दिन पहले बाकायदा वीडियो जारी करके कहा है कि जिन्होंने शहीदों की सूची बनाई है 750 के आसपास, उसमें हरियाणा से जो किसान शहीद हुए उनको तो नाम ही नहीं है। तो आप सत्यनारायण मेरे भाई, सबसे पहले तो आप सूची करेक्ट करिए। और आपकी विजेंद्र जी, ये सूची बनाना किसका काम है? ये क्यों बनाएंगे? ये क्यों बनाएंगे? नहीं, ये किसका काम है? एक सेकंड रुकिए रणवीर जी, मैं हूँ यहाँ पर संचालन के लिए। ये किसका काम है? नेहरा जी किसका काम है? ये क्यों सूची बनाएंगे? और इन्होंने कांग्रेस से नहीं मांगा तो आपसे नहीं मांगेंगे, ये क्या बात हुई? अनामिका जी मेरा जवाब सुन लीजिए पहले। इन्हीं की नेता हैं गुरविंदर कंडेला जी, संयुक्त किसान मोर्चा की, जो हरियाणा से नेता है। उसके आरोप मेरे नहीं है,
ये मेरे आरोप नहीं है, सुन लीजिए। मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा, नहीं, मेरे कहने से आप 800 किसानों को दे देंगे क्या आर्थिक मुआवजा? एक सेकंड सर, आश्रितों को आप मेरे कहने से 800-900 को दे देंगे? ये सूची तो आप बनाएंगे ना? अनामिका जी, हम तो इस देश के जो 4.5 लाख किसान शहीद हुए उनको भी शहीद मानते हैं। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? जवाब देना कांग्रेस। मैं आपको तो आप नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे? अनामिका जी, मेरी बात तो कांग्रेस ने सर तख्ता पलट दिया ना, जनता ने आपको सिर आंखों पे बिठाया, आपको चुना है। किसानों की और गरीबों की सरकार है। मेरी बात सुन लीजिए। मैं कांग्रेस की बात पे आता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो प्रदूषण के बारे में हमें ज्ञान दिया, थोड़ा सा ज्ञान बताइए। नहीं, रुकिए, थोड़ा सा पंजाब को दे दीजिए ज्ञान अपना। किसान को जवाब नहीं मिला अभी तक। 700 से ज्यादा जिन किसानों की जाने गई, उनके आश्रितों का क्या? इसका जवाब दीजिए, फिर कांग्रेस पर आइए। अनामिका जी, मैं उसी विषय पे आऊंगा। आप रुकिए एक मिनट, मेरे बात को सुनिए पहले आप। दूसरा, इन्होंने पहले का, आप सबसे पहले आप पंजाब को बताइए। दूसरा, कांग्रेस के राज्यों में एमएसपी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आपके पंजाब और राजस्थान मात्र 2 फसलें, गेहूं और धान को एमएसपी पे खरीदते हैं। वो भी आपके सरकार नहीं खरीदती, वो भी भारत सरकार खरीदने का काम करती है। और आपके राहुल गांधी जी जहां से चुन के आते हैं ना, वहां पर तो एमएसपी भी नहीं है, एपीएमसी भी नहीं है। अपने राहुल, अरे भैया, आप अपने नंबर पे तो पढ़ के बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे हैं बीच में, सुन लीजिए। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जहां से चुन के आते हैं, केरल से, वहां तो एपीएमसी भी नहीं है, एमएसपी भी नहीं है जनाब। तो आपको राहुल गांधी जी से बोलना चाहिए कि वहां पे एपीएमसी लागू करें, वहां पे एमएसपी लागू करें। क्या एमएसपी की बात करते हैं कांग्रेस की? दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इन लोग हमारे जो साथी कह रहे थे कि C2+50, अरे भैया, जो स्वामीनाथन आयोग जी जिनकी रिपोर्ट बनी थी, वो स्वयं जीवित हैं और वो 1 दर्जन से ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर चुके हैं और खुद कह चुके हैं कि C2+50 और 50% के साथ लागत का मूल्य अगर कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ये तो स्वामीनाथन जी के वर्ड बता रहा हूं मैं आपको। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मेरे मित्र, आप पहले पढ़ लीजिए कागज में जो लिख के आए हैं, सुनिए पहले ध्यान से। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंडेला, एक इन्होंने बात की थी किसानों से, ये केस वापस लेने चाहिए इनेलो वाले ने। बड़ी अच्छी बात कही मेरे मित्र ने। ये लेकिन ये दोगले लोग हैं अनामिका जी। कंडेला कांड के अंदर जिन किसानों के सीने पे गोली चलवा के इन्होंने शहीद किया था, आज भी उन पे मुकदमे चल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनेलो पार्टी को। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ओम प्रकाश चौटाला को, जो गोली चलवाई थी 69 किसानों पर, और आज भी उनको मुकदमा चल रहा है, आज भी वो जेलों में चल रहे हैं। आपने एक भी किसान से मुकदमा वापस नहीं लिया। आपने एक भी किसान से लखीमपुर खीरी के अंदर मैडम लखीमपुर खीरी अनामिका जी, लखीमपुर खीरी के अंदर कानून अपना काम कर रहा है। मौका मिलेगा, रुकिए, खाली एक सेकंड में बात करके मत चले जाइए। अनामिका जी, लखीमपुर खीरी का आपने विषय उठाया, वहाँ कानून अपना काम कर रहा है। पहली बार देश के किसी मंत्री का बेटा सलाखों के पीछे गया, कानून ने अपना काम किया। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, इनका तो मंत्री गायब है। तो हमारी सरकार ने, चाहे कोई भी है, उसने न्याय किया है, जवाब किया है। केवल इतने देर की बातचीत में आपसे सिर्फ एक जवाब आया कि कानून, एक सेकंड रुकिए, कि कानून अपना काम कर रहा है लखीमपुर खीरी मामले में। आपने किसान को जवाब नहीं दिया। रुकिए ना सर, रुकिए, एक सेकंड रुकिए। एमएसपी पर आप बार बार बोल रहे हैं कि हमने लिखित गारंटी देने की बात कही थी, गारंटी कानून की बात नहीं कही थी। चलिए देख लेते हैं कि आगे इस पर आप लोग क्या कहते हैं। लखीमपुर खीरी पे, एक सेकंड रुकिए प्लीज। लखीमपुर खीरी पे आपने कह दिया कानून अपना काम कर रहा है, 2 विषय खत्म। यहाँ पर जब आप कह ही रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं था, तो एमएसपी पर देख लेते हैं फिर अब किसान क्या कहते हैं। खीरी का आपने जवाब दे दिया। इसके बाद आ जाते हैं सर, आप पराली को लेकर आपने जो क्वेश्चन उठाया है वो बिल्कुल ठीक है कि पराली को लेकर जो किसानों की मांग है, किसानों को एक बार इस पर सुन लेना चाहिए। मुख्य मुद्दा वहां आकर अटक जाता है कि 700 से ज्यादा किसानों ने जान गंवाई है सर। परिवार में कमाने खिलाने वाला अब कोई नहीं है। आश्रितों के लिए क्या? आपने कहा सबका साथ सबका विकास के राह पर आगे चलते हुए हमने उन कुछ गिने चुने लोगों को जो नाराज थे उनके लिए कानून वापस ले लिया। अगर आप उनके हक में इतना सोच रहे हैं तो उनके बीच में से जो 700 से ज्यादा गए हैं उनके आश्रितों का क्या? इस पर भी तो आप ही सोचेंगे ना। देखिए अनामिका जी, हमने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हमारे संगठन ने किसान हित में काम किए हैं। ये सरकार किसानों को समर्पित है और प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह से किसान समर्पित है। मेरा निवेदन है किसान साथियों से कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में चर्चा करिए। चर्चा करने के बाद में देखिए, आप अनामिका जी, मैं अगर एमएसपी की बात करूं मैं आपसे, तो एमएसपी पे फिर आप ट्रैक बदल रहे हैं ना। आप 3 मुद्दे पे तो बात ही हो गई ना। आपने एमएसपी पर बात कर दी, आपने कह दिया कि हमने लिखित गारंटी देने की कही थी, हमने ये नहीं कहा था कि हम कानून बनाएंगे। बात वही खत्म हो गई। अब किसान से मैं पूछ लूंगी, मेरे को नहीं करनी ना बात उस पे सर। 700 से ज्यादा जो किसान गए हैं, ठीक है, आपने कहा हम सबका साथ सबका विकास के राह पर आगे बढ़े।
वो जो चले गए, जो हमारे बीच नहीं रहे, वो आपके सबका साथ सबका विकास का हिस्सा नहीं थे? उनके आश्रितों का क्या? अनामिका जी देखिए, मैं तो खुद भी एक किसान हूँ, आज भी गांव में रहता हूँ, और जो भी किसान या कोई भी व्यक्ति अगर हो, एक व्यक्ति भी अगर हमें छोड़ के जाता है हमारे बीच से, तो वो दुखद है, हमें उसकी बहुत दुख है। और जहां तक आपने शहीदों की बात की, तो मैं ये मानता हूं कि चाहे वो पुराने हो, चाहे वो वर्तमान आंदोलन के, आप यहाँ दुख जाहिर कर रहे हैं। ये किसानों के आज का दर्द है, उनको ये टीस है कि सदन के पटल पर उनका जिक्र तक नहीं किया गया, उनके लिए संवेदना तक नहीं व्यक्त की गई। मैं तो अनामिका जी, मैं तो फिर वही कहूंगा कि गुरविंदर कंडेला जी जो संयुक्त किसान मोर्चे की नेता हैं, उन्होंने स्वयं इस पे आरोप लगाए हैं। पहले ये अपने अंदर की कमियों को दूर करें, पहले तय करें हरियाणा के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। आप मुझे बताइए क्या उसके बाद आश्रितों पर ध्यान आप कब देंगे? उसके बाद आश्रितों पर आप ध्यान देंगे? अनामिका जी मेरी बात को सुन लीजिए, क्या हरियाणा जो किसान है वो शहीद नहीं हुए? क्या हरियाणा के किसानों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया? हरियाणा का अपमान क्यों? मुझे जवाब दीजिए ना, क्यों अपमान करते हैं हरियाणा के किसानों का? और आज हरियाणा का किसान दुखी और परेशान है। जिस तरह से सवाल का जवाब कभी भी सवाल नहीं होता। मैं कह तो रही हूँ सर, अनामिका अजय मिश्रा की दी हुई लिस्ट पर आप थोड़ी मुआवजा जारी कर देंगे? आप तो लिस्ट खुद बनाएंगे ना सर? मैं वही बता रहा हूँ। नहीं लखीमपुर खीरी जांच का विषय है, लेकिन कितने किसानों को हमने खो दिया ये आप जांच नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई? अनामिका जी, इनकी नेता इन पे आरोप लगा रही हैं, और इनकी नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि जो चंदा इनके पास है, इन्होंने एक किसान की भी मदद की है। रुकिए, पहले जवाब ही ले लो। काफी देर से आप इस बात को कह रहे हैं, कहाँ पेच फंसा है? सत्यनारायण जी कहाँ पेच फंसा है? ये कैसे आरोप है? रुक जाइए, आ रही ओम प्रकाश जी, आ रही ओम प्रकाश जी, आ रही आपकी है, आ रही सत्यनारायण जी क्या है ये? कौन है? किस तरह के बयान दे रही है? विजेंद्र नेहरा जी, कुछ जो किसान होते हैं ये तो आपकी पार्टी के भी किसान बन जाते हैं। हाँ। लेकिन जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेता है वही मान्य होता है। ऐसे तो कोई भी बयान दे देगा। आप जो असली मुद्दा है उससे भटक रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल वापसी की बात कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो किसान 700 से ज्यादा शहीद हो गए उनके ऊपर एक शब्द तक नहीं कहा। क्या वो किसान शहीद नहीं हुए? क्या आज उनके बच्चे बताइए कैसे उनका गुजारा होगा? जबकि प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले कहते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कहां करी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू? बल्कि उल्टा इन्होंने हमारे किसानों के ऊपर ये जो काला कानून था, बिल थे 3, ये थोप दिए और इनको वापसी लेके वावा लूटना चाहते हैं कि भाई हमने तो बिल वापसी ले लिया, बहुत अच्छा काम किया। अगर प्रधानमंत्री जी करना ही चाहते हैं तो एमएसपी पर कानून बनाए। जो शहीद किसान हुए हैं, चलिए आपको जवाब मिल गया सर। या तो इनके प्रवक्ता को सुनिए या संयुक्त किसान मोर्चा को सुनिए। कोई भी आकर अगर बयान दे रहा है तो वो नहीं मान्य होगा। जैसे आप लोगों में भी है, पार्टी में भी है सर, पार्टी में भी है सर, प्रवक्ताओं को ही मानेंगे नहीं तो आप लोग भी कह देते हैं कि ये फलाने का निजी बयान था, इन्होंने भी कह दिया, बात खत्म। रणवीर जी नहीं, रणवीर जी आ रही हूँ सर, रुकिए। हाँ रणवीर जी आ रही हूँ सर, रुकिए ना प्लीज, आपको सबसे ज्यादा समय दिया है मैंने, आप नाराज मत होइएगा। हाँ रणवीर जी। हाँ अनामिका जी, नेहरा साहब ने इंडियन नेशनल लोकदल को दोगले लोग कहा कि भाई कंडेला कांड में ऐसा हुआ था। हमने कंडेला कांड में अगर ऐसा हुआ था या हमारी वजह से गलती तो हम 17 साल से बाहर बैठे। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार आज उसी कंडेला कांड के सहारे चल रही है, और जब वो कंडेला कांड था तब भी आप हमारे सहयोगी थे, उससे पहले भी हमारे सहयोगी थे इंडियन नेशनल लोकदल के, और 2016 से लेकर अब तक आपके सरकार में गोली कांड कहाँ भी है आपका। और आपने जैसे कहा कि मैं किसान हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता किसान हो ही नहीं सकता जो पिछले 1 साल से एक ही बात की रट लगाए बैठा था। इसमें अजय चौटाला जी भी थे साथ में कि ये वापिस नहीं होगा, ये गुंडे हैं, ये पाकिस्तानी है। मैं आज पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से, क्या ये यही पाकिस्तानी और मतलब ये कजाकिस्तानी, ये आतंकवादी, आपने इस कानून को जो वापस लिया है क्या आतंकवादियों के लिए लिया है या पाकिस्तानियों के लिए लिया है या फिर किसान के लिए लिया है? बेफिजूल की बातें हो गई सर, ये तो बेफिजूल। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर माफी मांगकर वापस ले रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये बेफिजूल की बात, ठीक है। कैबिनेट की मीटिंग हुई आज, इसमें कांग्रेस का मौन तक नहीं रखा गया। कहाँ माफी मांगी इन्होंने? जबकि देश की परंपरा ये है कि कहीं भी अगर कोई कैजुअलिटी होती है हमारे देश के अंदर, किसान और सड़क पे बैठे जवान, उनके लिए अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो 2 मिनट का मौन तो कम से कम बनता है। नेहरा जी आ रही ओम प्रकाश जी इनके बाद आपके पास। नेहरा जी
अनामिका जी, मैं बताना चाहूंगा पहले तो मेरे मित्र को कि रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है पंजाब के अंदर, उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोकसभा के अंदर भी आरोप लगाया कि ये खालिस्तानी बैठे, खालिस्तानी। अनामिका जी, आपको ध्यान है, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया और उनकी पिटाई की किसानों ने जूतों से नीचे डाल के। रणवीर जी, आपके वक्त में उनको बोलने नहीं दिया था। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए और इसे जल्दी समेटिए। किसानों की मांगों पर आइए, किसानों की मांगों पर आइए। रणवीर जी रुकिए, रणवीर जी मैं हूँ यहाँ पर, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ विजेंद्र जी, अनामिका जी अपने नंबर पे ये बोल नहीं पाते और बीच में बोलते हैं, अपने नंबर पे बोल नहीं पाते हैं। एक मिनट बर्बाद हुआ है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रुक खत्म हो चुकी, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको अनामिका जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को मसीहा कहा है। हम लोग किसानों के साथ हैं, किसानों की बनाई हुई सरकार है। किसानों की जो भी मांगे हैं वो लगभग मान ली गई हैं। एक आधी जो मांग बचती है उस पर भी भारत सरकार विचार करेगी। आप जाइए, वार्ता करिए, आंदोलन को समाप्त करिए, अपने घरों को जाइए। पब्लिक और जनता परेशान हो रही है अनामिका जी। दिल्ली के अंदर आप मुझे बताइए अनामिका जी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं 1 साल से इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ अनामिका जी। पराली वाला विषय हम मानने के लिए पहले से ही तैयार थे। बिजली वाला विषय हमने कर लिया। एमएसपी की जो बात कर रही है उसके लिए हमने कमेटी बनाने की बात कही है, उस पर चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा आप मुझे बताइए जितनी भी मांगे तो आप ऐसे कह दीजिए ना कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने को तैयार है, ये तो बोलिए ना। उस दिन एक ऐलान किया तो दूसरा भी ऐलान हो सकता था। देखिए अनामिका जी, आप मुझे बताइए 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया? सर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, या तो कहिए हमें समय लगेगा। अनामिका जी 17 लाख करोड़ रुपए। प्लीज रुकिए, आप ऐसे डिबेट नहीं होता है। एक एक को ही जनता समझ सकती है। टीवी स्क्रीन के उस पार अगर मेरे दर्शक को कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो आप लोगों को बुलाने का फायदा क्या? रुकिए ना, आ रही हूँ, आपको आपकी बारी में बोलिए। रुक जाइए, रुकिए प्लीज, रुकिए, अभी कुछ चर्चा चल रही है, रुकिए रणवीर जी, रुकिए। हाँ बोलिए सर। मेरा अनामिका जी एक निवेदन ये भी है अपने किसान साथियों से कि आप गंभीरता से अपनी मांगों पर चर्चा करिए कि कौन कौन सी मांग व्यवहारिक है, कौन सी मांग व्यवहारिक नहीं है। एमएसपी की अगर जहां तक बात है अनामिका जी सुनिए, अनामिका जी 17 लाख करोड़ रुपए यानी देश के कुल बजट का लगभग 50% 23 फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए चाहिए। क्या देश उसके लिए तैयार है? किसान भाइयों को ये सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। 17 लाख करोड़ रुपए सालाना देश का जो 50% बजट है उसको चाहिए 23 फसलों की एमएसपी के लिए। अनामिका जी, मैं आंकड़े के साथ आपको बता रहा हूँ। तो मेरे किसान भाइयों टेबल पे क्यों नहीं बैठ जाते? विजेंद्र नेहरा जी, एक टेबल पे क्यों नहीं बैठ जाते? अनामिका जी, मैं टेबल पे सरकार एक टेबल पे बैठ के बात कर लीजिए ना। आप बार बार अगर बुला सकते हैं, नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मैंने उनको रोक दिया है, रुक जाइए, ठीक है। 12 बार आप बुला सकते हैं। अगर आपके कहने के बाद भी घर वापसी नहीं हुई है किसानों की, खुला खत उन्होंने लिख दिया, बता दिया, दिल खोल के रख दिया कि जनाब अभी मांगे पेंडिंग पड़ी हुई है, तो आप बैठ जाइए ना एक बार फिर से, क्या दिक्कत है? अनामिका जी, भारत सरकार आप ही के लोग हैं, किसान। अनामिका जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ अनामिका जी, आप बहुत समय से इस पर चर्चा कर रही हैं। हाँ। भारत सरकार हमेशा तैयार है, किसान साथी आए चर्चा करें। और जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है अनामिका जी, 12 बार बिना बुलाए किसान पहुंचे थे क्या? सर ऐसा ये प्रोटोकॉल है। मेरी बात तो सुन लीजिए अनामिका जी। देखिए हरियाणा सरकार, अनामिका जी हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार है जो देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट देती है, 362 रुपए प्रति क्विंटल। आप मुझे बताइए, आपके साथ ही बैठक हो गई। अनामिका जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने सवाल कर लिया। हाँ। हरियाणा सरकार एक पहली ऐसी सरकार है जो 362 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा देती है। फसल खराब होती है, फसल अगर खराब होती है अनामिका जी तो हम 12,000 रुपए, अनामिका जी 12,000 रुपए, अनामिका जी 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अगर किसान की फसल खराब होती है तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग देने का काम करते हैं, 12,000 के हिसाब से। प्लीज रुक जाइए, आप दोनों रुकिए, नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी एक बार फिर से सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, बहुत कम वक्त बचा, बहुत बड़ी चर्चा है ये, बहुत बड़ा विषय है। ओम प्रकाश जी, राज्यों में क्या गुरेज है कि सरकार एक बार नहीं बैठ सकती, एक बार बैठ जाना चाहिए ना। आप कह रहे हैं, हम आपकी बात को बिल्कुल समझ रहे हैं कि आप एक कमेटी बनाएंगे कृषि सुधारों के लिए, और जहां कहीं पर अभी भी नाराजगी है किसानों को, वहां बात हो जाएगी। किसान इस पर राजी नहीं हो, कह रहे कमेटी का क्या जिक्र है, आप बात कीजिए। एक बार सिर्फ उस कमेटी से पहले किसानों के साथ एक टेबल पर बैठ जाने में सरकार को क्या गुरेज है, क्या समझ में आता है कांग्रेस को? ओम प्रकाश जी। अनामिका जी, ये सिर्फ उलझाना चाहते हैं। जो इन्होंने जो कृषि कानून है वो वापस लिए हैं, वो भी सिर्फ इन्होंने यूपी चुनाव और जो उपचुनाव है उनको देख कर दिया है। इनकी कोई मंशा नहीं थी, किसान हितैषी ये बिल्कुल नहीं है सरकार। अगर ये मानना ही चाहती थी, किसानों की 5-6 और मांगे हैं, शुरू से ही वो कह रहे हैं कि एमएसपी की हमें गारंटी दीजिए,
तो ये क्यों नहीं कर रहे? किसान अपने चले जाए। और सिर्फ ये मुद्दों को उलझाना चाहते हैं। और अगर अच्छे मन से, शुद्ध मन से अगर फिर भी किसानों की बात कोई हल करना चाहता है तो इनको फिर पहल करनी चाहिए। किसानों के साथ एक बार फिर बैठ जाइए। इनके जो 5-6 मुद्दे जो रह गए हैं उन मुद्दों को सुलझाने के लिए बात करें। अगर कोई मुद्दा अटक भी जाएगा उसको सहमति से हल करिए। किसान पहले भी कह रहे थे कि हम एमएसपी से नीचे कोई बात करने वाले नहीं है। उनके मुद्दे पर तो उनसे बात करिए बैठ के। एक बार बैठ के बात करने से कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तो इन दो पक्षों की बात हो गई करके प्रधानमंत्री लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कांग्रेस क्या कर रही है इसके लिए? विपक्ष की भूमिका में कहाँ है कांग्रेस? आप लोग क्यों नहीं बैठक करा पा रहे हैं किसानों विपक्ष की भूमिका में? हम तो कोशिश कर रहे हैं। अनामिका जी, कांग्रेस भी दिख रही है। किसानों की हम थोड़ी कराए। किसानों की ये कहे तो सही, किसान आए बात करें, ये पहल तो करे। पहल करनी पड़ेगी और उसके बाद ही तो बातचीत किसान करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, नेहरू जी कह रहे थे कि कंडेला कांड में 17 साल पीछे इन लोग चलेगी। अगर कंडेला कांड के लिए 17 साल इन लोग पीछे जा सकती है तो ये भी इन्होंने भी 700 किसान लोग मरवाए हैं। और लखीमपुर खीरी में इन्होंने किसानों को मरवाया है। ये कितने साल पीछे जाएंगे ये वक्त बताएगा। ये भी इन लोग की तरह 15-20 साल बाहर रहेंगे। इनकी सरकार नहीं आने वाली आगे। तो इसलिए जो कंडेला कांड में किसानों इनके साथ जो इन लोगों के साथ हुआ था, इनका कोई भी हो, इसलिए किसानों का जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस बीजेपी यही यहाँ पर खेला होता है। बैठ के सर यही गेम खेलते हैं आप लोग अभी हट गए एकदम। 6 मांगों पर कोई बात ही नहीं कर रहा। 6 मांगों पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस होती बीजेपी नहीं आएगी, अगर कांग्रेस होती बीजेपी नहीं आएगी। किसान इससे घर वापस नहीं जाने वाला है। क्या ये 700 से ज्यादा का जो आंकड़ा है वो 800 पार करवाने वाले हैं आप लोग? क्या इस बार भी कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे ठिठुरेगा किसान? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। कमाल है, हर जगह राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाते हैं आप। मैं जवाब दे देता हूँ अनामिका जी, दीजिए जवाब। आपको मैं बताना चाहूंगा, इनकी जो प्रमुख मांग थी, सबसे पुरानी मांग थी, और जिस मांग को लेकर ये लोग चले थे, कृषि कानून वापसी की मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया, मान लिया है। आप मुझे बताइए अनामिका जी, 1 साल से आप भी इस डिबेट में एंकरिंग कर रही है और मैं भी प्रवक्ता के तौर पे आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए, तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। अनामिका जी, मैं किसान आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात भी सुनिए सवाल करके। मैं आपको किसान आंदोलन को आप जब मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। शुरुआत में जब ये लोग आए थे अनामिका जी, मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ, ये कहते थे कि कृषि कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। आप मुझे बताइए, एमएसपी की गारंटी की लोग बात करते थे, आज ये कहते हैं कानून बनना चाहिए। अब ये नई नई मांग उसमें ऐड करते जा रहे हैं। अगर ये नई नई मांग उसमें ऐड करेंगे मैडम, आप मुझे बताइए, अगर ये नई नई मांग उसमें ऐड करेंगे कल कोई नहीं। सुनिए अनामिका जी, सुनिए, मेरा जवाब सुन लीजिए पहले। आप मेरे जवाब तो सुन लीजिए। मैं 30 सेकंड में बोलता हूँ। अनामिका जी, आप मुझे बताइए, नहीं मैं 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। कल को ये कहेंगे कि राकेश टिकैत को देश का कृषि मंत्री बनाओ, गुरनाम तरूनी को गृह मंत्री बनाओ, और ये लोग इस तरह की अगर बातें करेंगे तो क्या ये मांगे इनकी मानते जाएंगे हम लोग? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? जो 700 किसानों को कृषि मंत्री बनाओ, गृह मंत्री बनाओ, ये आप ऐसे आए थे क्या? आप ऐसे कुर्सी पे बैठे थे क्या कि कोई ये पूछेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनामिका जी सुनिए मेरी बात। अब आपने सवाल कर लिया हो तो मैं जवाब दूं। रुक जाइए ना, आप मत कीजिए प्लीज। मैं जवाब दूं। एक मिनट रुकिए रणवीर जी। आप जो 700 किसान मरे हैं उनको रोजगार, उनके परिवारों को रोजगार दीजिए। 4 लाख किसानों के परिवारों को कांग्रेस के समय 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की, शर्मानी की, 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की आपके शासन में। शर्मानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कुल्लू का पानी में डूब मरना चाहिए आपको। कुल्लू का पानी में डूब मरना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की कांग्रेस के शासन में। 700 किसान मरवा दिए, किसानों को चढ़वा दिए आपके राज में। डुबाइए मत, किसानों के लिए काम कीजिए आप लोग। रणवीर जी कुछ बोल रहे थे, थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए और इसके बाद मैं फाइनल कमेंट के लिए भी नहीं आऊंगी। आपने बीच में बहुत बोला है, जल्दी खत्म कीजिए। मैं अनामिका जी सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ कि किसानों के जब शुरू में बात हुई थी, उसके बाद सारे कानून वापसी की तो बात हुई थी, साथ में गारंटी की बात थी। कंडेला सांड वाले आपके साथ है, आप बैठे उनके पास। और दूसरी बात जी, लखीमपुर खीरी 120 भी अजय सैनी को बर्खास्त किया जाए और जितना भी। अरे सर फिर वही पढ़ने लगे, रुकिए मैं ग्राफिक्स चला दूंगी, मैं 3 दिन से दिखा दूंगी। ऑडियो डाउन करें इनका। ओम प्रकाश जी फाइनल कमेंट। सर आप दोबारा पढ़ रहे हैं, माफी चाहूंगी सर। नहीं ऐसे नहीं होगा, दोबारा के लिए टाइम नहीं। ओम प्रकाश जी जल्दी।
मोनिका जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार को जितनी जल्दी हो सके किसानों के साथ बातचीत बढ़ानी चाहिए, सकारात्मक बातचीत हो ताकि इस चीज का कोई समाधान हो सके। बस इतना ही। अनामिका जी, मैं कांग्रेस की बात में दम नहीं है सर, एनर्जेटिक नहीं लग रहे आप लोग। अनामिका जी, ना कांग्रेस के प्रवक्ता में दम है, ना कांग्रेस में दम है। ये लोग खत्म हो चुके हैं। आने वाला बाद में इनकी जो जमानत आप रुकिए ना, बीच में कैसे बोलने लगे? नेहरा जी रुकिए, फाइनल कमेंट सत्यनारायण का लेने दीजिए ना। सत्यनारायण नेहरा जी, आप विजेंद्र जी पहले किसानों की मांगे तो पूरी करें, उनके परिवारों पहले आप किसानों की मांगे तो पूरी करें। किसान शुरू से ले आखिरी तक 3 बिलों को वापसी की मांग कर रहा था। किसान एमएसपी की कानून गारंटी की मांग कर रहा था। आप उस मुद्दे से भटक रहे हैं। किसानों को और बढ़ाएंगे, कितने किसानों की ओर आप उनसे सकारात्मक बात करवाइए। बताना चाहूंगा अनामिका जी, सत्यनारायण जी बड़े भाई है और मैंने देखा है किसानों के हक में इनको लड़ाई लड़ते हुए, इनका हम सम्मान करते हैं। और सत्यनारायण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी गंभीरता के साथ में, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, पूरी तरह से किसानों के साथ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके दीपक के प्रकाश की तरह, दीपक की लौ की तरह पवित्र तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। तो आपके हक में लिया है, आपकी परेशानियों और दिक्कतों को देखते हुए लिया है। और आपकी जो बाकी मांगे सत्यनारायण भाई, आप हाँ अनामिका जी, किसानों ने इसका स्वागत किया। आप बाकी मांगों का अनामिका जी बताना चाहूंगा आपको कि जो इनका कृषि, जो इनका पराली वाला विषय है, बिजली वाला विषय है, सरकार उस पर पहले से ही अपना आश्वासन दे चुकी है कि हम आंदोलन खत्म करेंगे। तो वापसी के लिए हम लोग तैयार है। एमएसपी की जहां तक बात है अनामिका जी, उसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा होगी, बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए मुझे लगता है किसानों को कमेटी की बनाने की जो अनामिका जी, आप अनामिका जी पूरी बात नहीं होने देती। मैं ये कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना बढ़िया सुझाव दिया है कि भारत सरकार के कृषि वैज्ञानिक, राज्य सरकार के कृषि वैज्ञानिक और राज्य सरकार, भारत सरकार के कर्मचारी और किसान के नेता ये मिलकर के एक कमेटी बनाए और तय करें एमएसपी को हमें और अधिक कैसे लागू करना है। अब फिर एमएसपी पूरी बात नहीं होने देती। ये तो आप लोग कई बार कह चुके हैं ना, वो नहीं मान रहे किसान, तो कुछ तो आगे अनामिका जी आप मुझे नहीं, अनामिका जी आप मुझे बताइए, आपको साथ के साथ सारा काम चाहिए? आपको अपने लिए तो सारा काम साथ के साथ चाहिए? आप मुझे बताइए। नहीं अनामिका जी, तो आवाम को हक में लेना आपका काम है। अनामिका जी, ऐसे ही ये काम एक दिन का नहीं है ना कि सबका साथ सबका विकास है ना सर। अनामिका जी सुनिए, ये काम एक दिन का नहीं है। अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो आप कहते हैं जांच का विषय है, जांच चल रही है। आप किसी का धरना स्थल पर रेप कर देते हैं तो आप कहते हैं हमें क्या लेना देना है, उससे गर्दन काट देते हैं। और आप किसी और चीज में कहते हैं तुरंत चाहिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपके लिए नियम कानून और बाकी लोगों के लिए कानून और है। आप मुझे बताइए, क्या नियम कानून और है क्या? सर आपके लिए मेन कानून अलग है क्या? आश्रितों को मुआवजा, आश्रितों को मुआवजा पर बोलिए, खत्म कीजिए। अनामिका जी, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि देश के 2014 तक जो 4.5 लाख किसान जिन्होंने आत्महत्या की या कंडेला कांड में इन्होंने करवाया, कांग्रेस ने करवाया, वापस वहीं पर गाड़ी पहुंच गई। हमें सबके बारे में सोचना होगा। हमारे लिए सारे शहीद बराबर है, हमारे लिए एक भी किसान बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए, इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। कानून वापसी पर मुहर, लेकिन घर वापसी कब? इस 1 घंटे के डिबेट के बाद भी ये क्वेश्चन मार्क ज्यों का त्यों बना हुआ है। सरकार कह रहे हम कमेटी लेकर आए हैं, किसान कहते हैं नहीं चाहिए कमेटी। अपडेट के साथ आगे भी आते रहेंगे। नमस्कार।